हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो, लास्ट करीब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है मुझे कहना चाहिए, जब से हम बात कर रहे हैं यहाँ कि 18,000 की ओर जब बढ़ रहा था, जब हाईज भी नहीं लगे थे, जब यहाँ रुकना शुरू भी नहीं हुआ था, हम आपको यहाँ बताते आ रहे थे कि ये एरियाज़ प्रॉब्लमेटिक हैं। थोड़ी करेक्शन अगर यहाँ कर लेगा इट वुड बी बेटर, अगर नहीं करेगा तो हम उसको कोई रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कर लेना चाहिए। ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे शॉर्ट सेलर सबसे ज़्यादा फेवरेबल एरियाज़ में है, उनको कुछ पैसा मार्केट को कमवा देना चाहिए। आपने देखा कि एक फॉल आया, उसके बाद हमने ये बात की कि एक मौका था शॉर्ट सेलर्स के लिए और शायद एक मौका और मिलेगा। याद ही होगा जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब बात हम कंटिन्यूसली लास्ट 1 मंथ से करते आ रहे हैं और ये वो दूसरा मौका है दोस्तों जो आपने देखा है इस वीक फॉल आता हुआ मार्केट में। इसीलिए मैं आपसे समझाता आ रहा था कि अभी ऊपर जा रही है, ऑब्वियसली ऊपर अगर चली जाएगी बड़ी अच्छी बात है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना है क्योंकि करेक्शन इतनी जल्दी शुरू हुए और ख़त्म हो जाए थोड़ा सा अनलाइकली होता है। तो थोड़ा टाइम इसको और बिताना चाहिए था और आपने देखा है अब वो थोड़ा टाइम और बिताता नज़र आ रहा है। सो अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्या हमें दिशा नज़र आ रही है, उसकी आज सारी बात करेंगे। कुछ ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे, जिसको छोटी मगर मोटी बात कहना चाहिए मुझे, वो आपको समझ में आनी चाहिए। सभी चीज़ों की बात करेंगे कंक्लूजन में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 132। सो ये आ गए दोस्तों हम लोग निफ्टी के चार्ट्स पर, और आपको याद होगा जो हम लोग ने बात की थी कि ज़्यादा खुश नहीं होना है। क्यों कहा था वो आपको समझ में अब आ रहा होगा कि जब कोई स्टॉक, जब कोई इंडेक्स एक चाल लेने के बाद जब करेक्टिव फेज़ में हो तो एकदम से निकलता हुआ जाता दिखे तो ये नहीं मान लेना है कि वो अच्छा करने जा रहा है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, इससे दूर रहना है। और आप देखो किस तरीके से पहले तो नीचे गिरा के ऊपर ले गया, लोगों को कंफ्यूज किया और किस तरीके से मारता हुआ लेकर आया है। और लाया भी कहाँ तक है वो आप देख रहे हो, हमारे दिए हुए सपोर्ट एरिया 17,500 के आसपास, वहीं लो लगा के वहीं पे क्लोजिंग देता नज़र आया है। सो अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, देखिए दोस्तों, जैसा हम लोग कंक्लूजन में आखिरी में बात करते हैं डिटेल में, वहाँ सारी बात करेंगे ही, लेकिन अगर लेवल वाइज समझने की कोशिश की जाए तो आप ये मान के चलो कि जिस तरह से ये आया है, जिस तरह से काम कर रहा है, वहाँ पे अब इस सपोर्ट की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं रह गई है। जी हाँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो जोन है, मैं इस लेवल को हटा दे रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है 17,400, 300, 200, इस जोन में ये बड़े आराम से कहीं भी आ सकता है लो लगाने, मगर इसे 17,150 से ज़्यादा नीचे अब नहीं चलना चाहिए। जो हम लोग बात कर रहे थे कि करेक्शन का साइज़ डीपर हो सकता है, 16,700 या इसके नीचे भी जा सकता है, वो सारी संभावनाएं देखिए हमेशा के लिए फिनिश तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर इसको अच्छा करना है, करेक्शन का साइज़ डीपर नहीं करना है, स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन नहीं करनी है, अब इसको इस साइड नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसको बिल्कुल इस साइड नहीं आना चाहिए और इसी के ऊपर 17,250, 300, 350, यहाँ कोई भी लो लगाने आना चाहे, इवन 150 तक भी आना चाहे, आके फिर यहाँ से इसको ऊपर चले जाना चाहिए। यहाँ पे रेंज और बनाना चाहे बिल्कुल बना सकता है, आगे आने वाले समय में और खड़ा रहना चाहे रह सकता है, लेकिन नीचे प्राइस में करेक्शन नहीं बढ़नी चाहिए, ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। सो लेवल वाइज सिंपल सी बात है, 17,150 का एरिया फॉलो करें, इसके ऊपर कहीं भी करेक्शन फिनिश करके इसको ऊपर ही चल देना चाहिए। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है और इसी को हमें फॉलो करना है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों, और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब करेक्शन की शुरुआत होगी, और आप देखो कि इसमें कोई लेवल कटा ही नहीं, हमारे ही सपोर्ट एरिया के ऊपर हमारे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये आउट परफॉर्मेंस करता नज़र आ रहा है। निफ्टी जो हाइज़ यहाँ पे बेयरली ब्रेक कर पाया है, ये उसके ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहा है,
इसी को आउट परफॉर्मेंस कहते हैं दोस्तों, जिसकी हम बात यहाँ से करते आ रहे हैं कि ये आउट परफॉर्मेंस करता रह सकता है और आप देख रहे हो अभी तक कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये नीचे नहीं आ सकता है, बिल्कुल नीचे आ सकता है, क्योंकि करेक्शन का माहौल पूरी मार्केट में है और बैंक निफ्टी भी अब अपने पुराने हाइस के आसपास पहुंच चुका है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और यहाँ से नीचे आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट यही है दोस्तों कि जो अब सपोर्ट एरियाज़ हैं वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, यानी इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा का एरिया लगा हुआ है 37,900, 38,000, इससे ज़्यादा अब इसे नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ से और अच्छा करना चाह रहा है तो कोई भी करेक्शन करके इसको वापस ऊपर चले जाना चाहिए। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद होगा आपको हमने क्या कहा था, फार्मा और आईटी इन दोनों को अच्छा करना पड़ेगा अगर यहाँ से मार्केट अच्छा करती है, वरना यहाँ से अच्छा कर पाना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है। और आपने देख लिया है कि ना फार्मा ने अच्छा किया, आईटी तो वैसे गिर गया है, अभी उस चार्ट पे आएंगे और आप समझ सकते हो कि क्यों मार्केट ऊपर नहीं अच्छा कर पा रहा है। इसीलिए हमने बात की थी कि ये बेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं और फार्मा में आप देख रहे हो सपोर्ट के ऊपर अभी भी किसी तरह बेयरली होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो फिर एक बार को इससे बाहर हो जाना है, ये बात याद रखनी है। वरना जो भी दोस्त अभी तक इसे होल्ड कर रहे हैं, अभी तक लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो बिल्कुल अभी बना के रखना बनता है। लेकिन अगर लेवल ब्रेक कर जाए तो उसमें कुछ भी देर नहीं करनी है, यहाँ पे अगर आता है तो फिर एक बार को निकल जाना है, क्योंकि फिर हमें एक क्लियर एरिया ऊपर का साइड का मिलेगा जिसकी हम बात करेंगे आगे। लेकिन जब तक लेवल होल्ड कर रहा है अभी कहीं कोई प्रॉब्लम फार्मा में नहीं है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। मेटल सेक्टर भी आप देख रहे हो रेजिस्टेंस को कंफर्टेबली पार करता नज़र आ रहा है, लेकिन वो कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, वो ब्रेकआउट का कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा है जिसकी बात हम करते आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये एरियाज़ इतने अच्छे नहीं हैं, ये इस एरियाज़ में थोड़ा सा टाइम बिता सकता है। तो अगर ऊपर गया भी है तो वापस करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे अभी हमें ये ध्यान रखना है कि अब जो ये एरिया है इसमें ये लेवल जो है अब ब्रेक नहीं करना चाहिए, विच इज़ समवेयर अराउंड 5640 या 5650 आप कह सकते हो। ये एरिया अब इसमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो भी करेक्शन आती है छोटी मोटी, अब वो इसी के ऊपर करके इसको वापस चले जाना चाहिए। ये उसी तरह के सिनेरियोज़ की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जब हम छोटी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर करेक्शन का साइज़ बढ़ता है तो ये नीचे वाले जो सपोर्ट एरियाज़ हैं, चाहे वो किसी भी इंडेक्स में लगे हुए हों, वो काम कर पाएंगे, ये कोई भरोसे की बात नहीं है। इसीलिए ऊपर वाले एरियाज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अब इनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। कोई भी करेक्शन आती है इसी के ऊपर फिनिश करके इनको वापस ऊपर अच्छा करते चले जाना चाहिए। और ठीक इसी तरह दोस्तों हमने एनर्जी सेक्टर में भी बात की थी कि अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास आ गया है, करेक्शन देखने को मिल सकती है, आपको मिल रही है देखने को, एक रेंज नज़र आ रही है, लेकिन और भी नीचे आना चाहे तो आ सकता है, मैंने पहले भी बात की है। मगर बस इसमें भी वही चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों, करेक्शन का साइज़ छोटा रहने वाला है या बड़ा, तो छोटे करेक्शन के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लेवल है, याद रखिएगा 18,400, इससे ज़्यादा अब इसको नहीं आना चाहिए। और मुझसे पूछोगे आप तो इसके आसपास भी अब इसे नहीं आना चाहिए, यहीं कहीं ऊपर करेक्शन एंड करके इसको वापस ऊपर चले जाना चाहिए। बट स्टिल ध्यान यही देना है कि ये एरिया ब्रेक ना करे, इसके नीचे ना चले, वरना करेक्शन का साइज़ ऑब्वियसली फिर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हमने क्या कहा था आपसे, अब इससे दूर रहना है, ऊपर जा भी रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन जब तक अब इस एरिया को ब्रेक ना कर दे विच इज़ समवेयर अराउंड 30,600 700, तब तक इससे दूर रहना है, क्योंकि अब ये एक ऐसी टेरिटरी में काम कर रहा है जिसमें इसे नहीं आना चाहिए था। यहाँ तक आके ही इसने वो अनाउंस कर दिया था कि इसमें वो तेज़ी वाला माहौल नहीं बन रहा है अभी, कम से कम कुछ सेशंस के लिए। और आप देख रहे हो किस तरीके से वापस तोड़ता उस लेवल को नज़र आ रहा है।
सो कुल मिला के बात यहाँ यही है कि जब तक अभी ये इस रेंज में काम कर रहा है या इस रेंज को ब्रेक करने की भी कोशिश करता है, इससे दूर रहना है, क्योंकि अभी ये क्या चाह रहा है कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है। इसी एरिया को फॉलो करना है हमें, जब तक 30,600 का एरिया ब्रेक ना करे पूरी तरह से आईटी से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। याद ही होगा दोस्तों, हम लोग इसमें भी बात करते आ रहे हैं कि करेक्शन शुरू तब होगी जब ये लेवल 12,700 के आसपास का एरिया ब्रेक करेगा, और आप देख रहे हो अभी तक ब्रेक नहीं कर सका है। लेकिन मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये जो एरियाज़ हैं 3-4% इधर उधर उसको नहीं काउंट कर सकते, मगर ये सारे एरियाज़ रेजिस्टेंस के हैं, यहाँ से करेक्शन बिल्कुल आ सकती है। और आप देख रहे हो कुछ हफ्तों से स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है अगर नीचे नहीं आ रहा है। सो पॉसिबली आप आने वाले दिनों में कुछ सेशंस में शायद करेक्शन होता देख सकते हो, और अगर होता दिखता है तो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं हेल्दी साइन है वो। इसको बस 11,600 के नीचे नहीं आना चाहिए। इसी के ऊपर छोटी मोटी जो करेक्शन करनी है करके वापस ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। सो जब तक करेक्शन स्टार्ट ना हो नहीं मानना है करेक्शन स्टार्ट हो गई है, और अगर स्टार्ट हो जाती है तो उससे घबराना नहीं है। जो भी दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं कहीं कोई प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है। हमेशा से यहाँ पे अब फ्रेश पोजीशन सीकर्स के लिए ही सारी दिक्कतें हैं, बाकी जो राइड कर रहे हैं उनको तो बस राइड करते चले जाना चाहिए। और ठीक इसी तरह हमने एफएमसीजी में भी बात की थी कि जब तक 42,200-300 का एरिया ब्रेक नहीं करता है करेक्शन स्टार्ट नहीं होगी, और आप देख रहे हो अभी तक हुई भी नहीं है। लेकिन इसमें भी आप देख पा रहे हो कहीं जा नहीं पा रहा है। लास्ट 2-3 वीक्स में जहां था उसी के आसपास प्राइस आज भी हैं, और वहीं वो ऊपर नीचे करता नज़र आ रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों, 3-4% और हाई लगाने जाना चाहे जा सकता है, मगर ये भी एक रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास है। इसमें कहीं से भी 45,000 से 46,000 से या किसी भी लेवल से वो करेक्शन शुरू हो सकती है। इसी लेवल से करेक्शन शुरू हो सकती है क्योंकि मार्केट में वो माहौल बना हुआ है। सो इसमें अगर करेक्शन आती है तो घबराना नहीं है। ध्यान ये रखना है 40,100 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए, और ऐसी छोटी छोटी करेक्शन हम सभी में उम्मीद कर रहे हैं। एफएमसीजी भी उससे अलग नहीं है। हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है, यहाँ से ही ऊपर कंटिन्यू करता है, तो फिर हमें जो राइड कर रहे हैं दोस्त वो अपना राइड करते रह सकते हैं, मगर फ्रेश पोजीशन सीकर्स फिर इससे जितना दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब आगे पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों, और आपको याद होगा हम लोग क्या बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, करेक्शन कर सकता है, मगर ये वो सेक्टर है जो करेक्शन करने को राज़ी नहीं है। और इसीलिए हम बात करते आ रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस है उसमें सबसे बड़ा हाथ पीएसयू बैंक का है, और आप देख रहे हो किस तरीके से वो ऊपर काम करता नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा मैं सब में बताता आ रहा हूँ, इसमें भी आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। चाहे यहीं से या थोड़ा ऊपर जाके ये भी करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। सो जब तक करेक्शन नहीं कर रहा है, जो दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं, आपको पता है हम लोग यहीं से बात कर रहे हैं, वो राइड करते रहें। करेक्शन आती भी है तो 2900 के नीचे नहीं आना चाहिए, यही ध्यान रखना है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है छोटी मोटी करेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर करेक्शन आ जाएगी तो फ्रेश पोजीशन सीकर्स को मौका मिल सकता है, वरना जो दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं सिर्फ वही इसका मज़ा ले सकते हैं, बाकियों को फिर इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और ठीक इसी तरह हमने बात की थी रियल्टी सेक्टर में भी कि वो भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, करेक्शन करना चाहे कर सकता है। यहाँ भी थोड़ा टाइम बिताया, फिर रेजिस्टेंस टच किया, अब वहाँ से करेक्शन आता नज़र आ रहा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हेल्दी साइन है। ध्यान हमें यहाँ पे भी यही देना है दोस्तों कि करेक्शन आती भी है तो भी ये 410-15 की साइड भी अब जाना नहीं चाहिए। यहीं कहीं करेक्शन एंड करके इसको वापस ऊपर चले जाना चाहिए। यानी करेक्शन और आ सकती है मगर ज़्यादा डीप नहीं आनी चाहिए। इसी चीज़ का हमें हर सेक्टर में ध्यान रखना है। और बस इसमें भी जो भी दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं वो बिल्कुल राइड करते रह सकते हैं।
जब भी ये 480 485 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक करेगा तब कंफर्मेशन प्लेयर्स के लिए भी इसमें रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, सपोर्ट बायर्स जिन्होंने नीचे से ट्राई किया है सिर्फ वही इसका आनंद लें और बाकी इससे दूर रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए समझ लेते हैं पहले सेक्टर से ही और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और समझेंगे कि मार्केट से अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सबसे पहले सेक्टर्स की अगर बात करें तो आपने देखा चार्ट्स में कि सारे जितने ही सेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं और एक अच्छी चाल उनमें आ चुकी है और कहीं ना कहीं या तो अपने रेजिस्टेंस पे इंडेक्सेस पहुंच चुके हैं या 2-3-4% दूर हैं, पहुंचने वाले हैं। यानी कि वो अपने आप कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस वाले एरियाज़ में पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में हम लास्ट 1-2 वीक से बात करते आ रहे हैं कि यहाँ अगर थोड़ी करेक्शन हो भी जाती है स्टॉक्स में तो ऐसा ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इतनी बढ़िया चाल मार्केट ने, इंडेक्स ने आपको दी है तो इतना उसके लिए बनता है, उसका हक है। और वो छोटी सी करेक्शन होगी या थोड़ी साइज़ में बड़ी करेक्शन होगी, ये हमारे लिए क्वेश्चन रहा है अभी तक, उसको और आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल अगर सेक्टर्स हम देख रहे हैं तो वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास। कुछ करेक्ट भी करने शुरू हो गए हैं, कुछ अभी भी करेक्ट करने को राज़ी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर्स की अप्रोच में आप देखोगे तो बात सारी यही है कि जो नीचे से राइड करते आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई यहाँ पे फ्रेश बाइंग या शॉर्ट सेलिंग जैसी सोच रखता है तो सेक्टर साफ ये बता रहे हैं कि करेक्शन तो हो सकता है ओवरऑल मार्केट में, लेकिन ऐसी कोई बुराई नहीं है। इसीलिए अगर फॉल आता भी है तो उसमें बाय ऑन डिप्स की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें बाय करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर हम बाय नहीं भी कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और तरह तरह की न्यूज़ चल रही है, दैट आई अंडरस्टैंड, तो कम से कम हमें शॉर्ट सेल नहीं करना है। ये मार्केट कम से कम हमें बताने की कोशिश कर रही है। बाकी उसको हम कैसे देखते हैं, सबका अपना अपना उसके लिए नज़रिया होता है और मैं अपना नज़रिया आज आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो जो पहली खबर है वो यही है कि इंडेक्सेस में, सेक्टर्स में थोड़ी सी परेशानी नज़र आ रही है। थोड़ा करेक्शन हो चुका है, थोड़ा और हो सकता है। जिनमें नहीं हो रहा है आने वाले सेशंस में उनमें होता नज़र आ सकता है। अब वो करेक्शन का साइज़ छोटा है या आगे बड़ा होने वाला है, वो थोड़ा सा अभी हमें देखना पड़ेगा, उस पर अभी आएंगे। लेकिन ये पहली जो न्यूज़ है सेक्टर बेसिस पे वो ऑब्वियसली दिखा रहा है हमें नेगेटिव है और अभी थोड़ा सा हमें मार्केट में बच के रहने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें तो जो डॉलर इंडेक्स या बॉन्ड यील्ड की हम बात करते आ रहे हैं कि ऊपर से अच्छा फॉल आया था, करेक्शन आया था और अच्छे रेजिस्टेंस एरियाज़ जो हमारी नज़र में थे वहीं से आया था, मोटा मोटी उनको ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अभी हमने देखा है कि उनमें रिकवरी वापस हो गई और वापस दोनों ही ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास दोबारा से स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया अपसाइड, कोई ऊपर जा नहीं रहे हैं लेकिन नीचे भी नहीं जा रहे। सो अभी अगर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट में है, स्टैंड बाय मोड में है मुझे कहना चाहिए। अभी उनको डिसाइड करना बाकी है कि वो यहाँ से क्या चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंडेक्सेस की बात करें ग्लोबली तो जो मैंने आपको लास्ट 1-2 वीक में बताया था कि ये अब अपने सपोर्ट एरिया के पास या तो पहुँच रहे हैं या पहुँचने वाले हैं। तो उस कंडीशन में आज जो स्थिति है वो ये साफ बता रही है कि वो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे पहुंच ही गए हैं और कुछ तो सपोर्ट के नीचे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि डाउ जोन्स में 31,000 के आसपास का सपोर्ट है, तो लो तो उसके नीचे भी लग चुका है। लेकिन क्या लो लगना काफ़ी होता है हमारे लिए? वो आप जानते हो वो काफ़ी नहीं होता है। अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट डाउनसाइड करता है तो वो हमें डाउ जोन्स में ये सजेस्ट करेगा कि फिर नए लोज लगने जा रहे हैं उसमें और वो फिर नीचे की ओर और थोड़ी अपनी जर्नी एक्सटेंड कर सकता है। तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे या ग्लोबल इंडेक्सेस में देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं अभी क्या है, स्टैंड बाय मोड में भले ना हो लेकिन डिसाइसिव मोड में ज़रूर हैं कि आने वाले कुछ सेशंस में वो भी डिसीजन लेने वाले हैं कि वो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं, या यहाँ से लेवल सारे ब्रेक करके नीचे जाने वाले हैं। क्योंकि अभी आपको पता है फेड का भी अभी इस वीक है,
डिसीजन उनको क्या बेसिस पॉइंट बढ़ाने हैं नहीं बढ़ाने हैं, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, आपको पता है, ना ही मेरा उसमें ज़्यादा बातचीत रहती है आपसे। लेकिन फिर भी चूँकि वो एक डिसाइसिव मोमेंट है और उसको मार्केट फॉलो करती है, तो हमें भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आने वाले कुछ सेशंस में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए ये वीक ज़्यादा क्रूशियल है। आने वाला जो 1-2 वीक्स है ये क्रूशियल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अनफोल्ड हो सकती हैं और हमें थोड़ी उससे क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली में मार्केट क्या चाह रही है। अगर ग्लोबल इंडेक्सेस के बेसिस पे देखें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा अभी ना पॉजिटिव साइन दिखा रहा है ना नेगेटिव। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे कि मार्केट में कुछ भी अगर गड़बड़ होगा छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, तो वो ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से ही होने वाला है। ये मैं आपको साफ बताता आ रहा हूँ लास्ट 2-3 वीक से, और अभी तक जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है वो भी यही इशारा कर रहा है कि अच्छा होगा या ख़राब वो ग्लोबल चीज़ों पे और उसके न्यूज़ फ्लो पे और सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जहाँ बहुत सारी चीज़ें स्टैंड बाय मोड में है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, वहाँ रशियन इंडेक्स बढ़िया काम कर रहा है। अपने इंडेक्स की बात पे आ जाएं अगर, तो इंडेक्स में जैसा मैं आपको बताता आ रहा था कि अभी चाल आ रही है ऊपर, बड़ी अच्छी बात है, ऊपर चला जाए बड़ी अच्छी बात है, हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जब एक अप ट्रेंड होता है, एक बुल मार्केट होती है, तो उसमें करेक्शन कितनी करेगा कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि अभी थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बढ़ भी जाता है तो बढ़ने दें इसको। लेकिन आपने देखा कि हाई तो लगाने गया 18,100 के आसपास, वापस आता नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी ग्लोबल सिनेरियोज़ को देखकर, जैसा मैंने आपको बता दिया है, जैसे वो पैन आउट होंगे उसके हिसाब से हमारी मार्केट भी थोड़ा सा चेंज हो सकती है। लेकिन जो मुझे अपनी मार्केट को, अपने सेक्टर को देख के समझ में आ रहा है, जितना मैं देख पा रहा हूँ, एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अब इसको वो डीपर करेक्शन यहाँ करनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए। मुझे नहीं पता ग्लोबली क्या होगा, किस तरह की न्यूज़ आने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट ग्लोबल इंडाइसेस पे पड़ने वाला है, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड पे पड़ने वाला है। मुझे सिर्फ इतना पता है, जो मुझे मेरे चार्ट्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इसको डीपर करेक्शन करनी ही नहीं चाहिए। यानी अगर इंडेक्स में लेवल वाइज हम बात करें तो इस वीक आप देखोगे जो भी ये लो लगाना चाहता है 17,300, 200, मैक्सिमम साइड मैंने आपको सपोर्ट दिखा दिया चार्ट पे 17,150 के आसपास, जो भी लो ये लगाना चाहता है वो एक लो लगा के यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए इंडेक्स को। और ऊपर जाके अगर ये खड़ा होना चाहे कहीं, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको ये कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ कि वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमें जो लग रहा है उसको यहाँ पे अब प्राइस में करेक्शन नहीं करनी चाहिए। ऊपर टाइम बिताना चाहे, कहीं खड़ा होना चाहे, बिल्कुल खड़ा हो सकता है। और स्टॉक्स में करेक्शन, जो सबसे बड़ी बात है, छोटी ही होनी चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका ये सिनेरियो है। अगर हम इसमें थोड़ा सा गलत होते हैं तो फिर आपको याद रखना है कि फिर 16,700, 16,500 सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कम से कम मैं आपको उसका अंदाज़ा दे दे रहा हूँ कि अगर हम गलत होंगे तो वो फिर करेक्शन किस तरह की बढ़ सकती है। यहाँ से कम 1.5 मंथ फिर करेक्शन चल सकती है और उसमें स्टॉक 20, 30, 35% उस तरह की फॉल दिखा सकते हैं बड़े आराम से। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो बात हो गई वीक बाय वीक, 1-2 वीक के बारे में जो हम सारी ये बहस कर रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ साफ बताना चाहूँगा, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो उसमें कहीं कोई डेंट नहीं है। कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है कि हम वापस 15,000 आ जाएंगे, 16,000 आ जाएंगे, या हमारे मार्केट में नए लोज 15,000 के नीचे भी हम जा सकते हैं, क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है? तो देखिए, ये मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह की वाइब्स, जिस तरह की साइकोलॉजी मैं फॉलो कर रहा हूँ मार्केट में, जिस तरह की एनालिसिस मुझे चार्ट शो कर रहे हैं, मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है। जैसा मैंने आपको उस वीडियो के लिए कहा था, याद होगा कि आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, किस तरह की तेज़ी मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा नज़र आ रहा है, आप देख रहे हो स्टॉक 100% बढ़ गए, 50% बढ़ गए बिना कोई सांस लिए, राइट।
तो अभी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो विजुअलाइजेशन है मेरा स्टॉक की चाल का, ये उसका पहला ट्रेलर है सिर्फ, अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, राइट। तो उसमें कहीं कोई डेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। और इस तरह की सोच तभी बन सकती है जब आपका विज़न थोड़ा सा बड़ा हो। ये न्यूज़ आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। कितनी बार आपने इस तरह का स्टेटमेंट कभी सुना है? जी हाँ दोस्तों, पढ़िए इस स्टेटमेंट को। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक बड़ा नाम वो आपसे कह रहा है कि हमने इंडिया में सेलिंग करके अपना पैसा लगा के जो हमने रखा था और इंडिया से जो निकाल लिया है, वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। ये मुझे एक्चुअली, देखिए मैं वैसे न्यूज़ फॉलो नहीं करता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में बता सकते हैं कि आपने इससे पहले कब इस तरह का स्टेटमेंट किसी एफआईआई से या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से सुना है। आप खुद पढ़िए इसको। मुझे नहीं लगता कि कई लोगों ने शायद बिल्कुल पढ़ लिया हो, लेकिन किसी ने इस पर इतना ध्यान भी दिया हो। आप समझिए मार्केट में क्या करंट है और सोचिए कि अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है तो हम फिर उसके लिए क्या करते हैं। अगर हमें फील हो जाता है कि ये जो काम किया है हमने ये गलत किया है, तो हम उसके लिए उसमें क्या करते हैं फिर। और सोचिए कि अगर वो गलती हम सुधारने में लग जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है यहाँ। तो मैं सिर्फ आपको एक इशारा बता रहा हूँ, मार्केट की ब्रॉडर पिक्चर आपको करंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस लेवल का हम यहाँ एक मूव देख रहे हैं, किस लेवल का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ मार्केट से रख रहे हैं। हम बिल्कुल गलत हो सकते हैं, लेवल्स कटेंगे, हम बिल्कुल सारी चीज़ें मान लेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उन चीज़ों पे बिलीव करने का जो हम 15,000 से बात करते आ रहे हैं। इनफैक्ट 8,000 से बात करते आ रहे हैं। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो ये बात जानते हैं, हम लोग वहाँ से उस तरह की तेज़ी की बात करते आ रहे हैं। और आज जब पूरा मार्केट आपको दिख रहा है शंका के घेरे में कि पता नहीं क्या हो जाएगा और न जाने किस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, वहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, ये आप समझ नहीं सकते हो इसका क्या मतलब है। कोई ओपन स्टेटमेंट इस तरह का दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि अंडरलाइन में क्या चल रहा है बाहर की मार्केट्स में, बाहर के इंस्टीट्यूशन के मन में इंडिया को लेकर। सो आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। मार्केट में ओवरऑल क्या है, छोटी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है और उसमें अब हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। बट स्टिल अगर मार्केट बड़ा करेक्शन चूज़ करती है तो आने वाले कुछ सेशन में, प्रोबेबली इस वीक या नेक्स्ट वीक की स्टार्ट में, आपको ज़रूर पता लग जाएगा। खुद ही मार्केट बता देगी कि वो क्या चाह रही है। उस तरह का फॉल या उस तरह का राइज़ आपको स्टॉक्स में दिखना शुरू हो जाएगा। हमारा मानना ये है करेक्शन का साइज़ छोटा रहने वाला है। इंडेक्स में 17,000 की साइड अब इसको नहीं जाना चाहिए। 17,200-300 टाइप का या उसके थोड़ा नीचे अगर लो लगाने जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, मगर उससे ज़्यादा इसको अब नहीं जाना चाहिए। रुकना नीचे नहीं चाहिए, ऊपर कहीं जाके अगर और समय बिताना चाहे, करेक्शन करना चाहे, बिल्कुल कर सकता है। एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ जिस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको पता है हम लोग बहुत ही कम चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किस समय के लिए। तो आज अगर हम ध्यान दें तो आप देखिए, अगर मैं मोटा मोटी एग्जांपल दूं तो डाउ जोन्स 100% का रिटर्न कोरोना के फॉल के टाइम से अगर मैं ठीक हूं तो ऑलमोस्ट उतना ही करीब दिया है और 20% का फॉल दे के लो के पास खड़ा है। इंडिया आज निफ्टी जिसको हम बात कर रहे हैं 140% 150% के साइड उसने रिटर्न दिया है कोरोना के लो से और 20% का फॉल देने के बाद हाई के पास खड़ा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो लोग आपको ये समझाते आ रहे हैं कि डाउ जोन्स जिस साइड जाता है हम उसी साइड जाते हैं क्योंकि वो ग्लोबल इकोनॉमी में लीडर है और फलाना है और डिकाना है, तो आपको ये पिक्चर कुछ ना कुछ तो सजेस्ट कर रही होगी कि जब आपको पता भी नहीं लगता है चीज़ें कैसे बदलती चली जाती हैं। इसके बारे में जो मेरे साथ लोग 2-3 ईयर्स से 4 ईयर से जुड़े हैं, उससे ज़्यादा टाइम से जुड़े हैं, उनको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मार्केट में इंडिया लीडर की तरह काम कर रहा है पूरे ग्लोबल में और उसको अंडर एस्टिमेट करने की जो भी गलती कर रहा है उसको आने वाले समय में मेरे समझ से समय ही जवाब देगा। पूरी बड़ी पिक्चर के बारे में आज सब समझाने की कोशिश की है आपको, छोटी पिक्चर जो है वो थोड़े दिनों में अपने आप मार्केट क्लियर कर देगी। हमारा क्या व्यू है
वो आपको बता दिया है। इसी चीज़ों को ध्यान रखिए, मार्केट में सेफ रहिए। और मेन चीज़ क्या है, शॉर्ट सेल गलती से मत कर दीजिएगा। शॉर्ट सेलर को ये सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है और मेरी नज़र में ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इसमें जो फ़ायदा उठा लिया है, नहीं उठा पाया है तो फिर उसको नुकसान ही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, शॉर्ट सेलिंग से दूर रहना है। अगर बाय नहीं कर सकते, अगर आपको ये बड़ी स्टोरी में भरोसा नहीं है इंडिया की, दूर रहें इससे, शॉर्ट सेल नहीं करना है, राइट। दीजिए मुझे इजाज़त, आने वाले होपफुली वीक में हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ आपको बता दी है, देखते रहिए कैसे चीज़ें पैन आउट हो रही हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, बात करेंगे उसकी एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।